हमने हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर में देखा था कि एक कुत्ता अपने मालिक की तलाश करता है, कैसे अपने मालिक को ढूंढता है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सबसे पहले वो किसके पास जाता है, वोल्फ, भेड़िए के पास जाता है। भेड़िए के पास जाके उसको लगता है कि ये भेड़िया क्या करेगा, मेरी रक्षा करेगा, लेकिन वो भेड़िया भालू से डर के और चला जाता है। तो वो कुत्ता किसके साथ, किसको अपना नया मास्टर स्वामी मान लेता है, भालू को अपना नया स्वामी मान लेता है। अब भालू और कुत्ता दोनों ही गाय के शिकार में की तलाश में निकल जाते हैं। उनको लगभग गाय का एक झुंड मिल भी जाता है, दिख भी जाता है, उसका शिकार करने ही वाले होते हैं कि उनको किसकी आवाज़ आती है, शेर की आवाज़ आती है। तो शेर की आवाज़ आते ही भालू फिर क्या करता है, वहाँ से डर के और छुप जाता है और पेड़ के पीछे देखता है और कुत्ते को क्या कहता है कि शेर इस जंगल का राजा है और पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर है, तो इससे कोई भी जीत नहीं सकता है। तो कुत्ता फिर अब क्या करता है, शेर को भी भालू को भी बाय बाय कह के और नया स्वामी चुन लेता है शेर को। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, उसके पहले हमारे सामने वोकेबलरीज लिखी है, इसको हम देखेंगे। बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ियाँ होती है, बारिश में इधर उधर झाड़ियाँ उग जाती है जंगल में। क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए, बिना आवाज़ करे जब जाते हैं ना उसको बोलते हैं क्रेप्ट, रेंगते हुए। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य हो जाना। भालू शेर को देख के क्या हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। बियर भालू, रेडी तुरंत। हर्ड का मतलब समूह, ये जानवरों के लिए हर्ड शब्द का प्रयोग होता है। जो आपके गाय और गाय भैंस बैल एक साथ जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैटल, ठीक है। कैटल मतलब जानवरों का समूह। वैसे ही हर्ड भी क्या होता है, जानवरों का समूह। आपके शीप और ये सब जो जाते हैं, डियर और शीप, इनको हर्ड बोला जाता है। सून का मतलब जल्दी, स्टॉप मतलब रुकना, टेरिबल मतलब डरावना। शेर को देख के भालू डर जाता है। नॉइस आवाज, मूइंग मतलब रंभाना, रंभाना मतलब समझते हो क्या, रंभाता कौन है, गाय रंभाती है। गाय जो घास खाती है उसको रंभाना ऐसा कहते हैं, है ना। गाय बैले जो ये घास खाती है, बकरियां, गाय, मेन तो गाय, उसको रंभाना ऐसा कहते हैं। मूइंग। पैनिक मतलब भय। डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशाएं कितनी हैं, कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। बिहाइंड मतलब पीछे। हेस्टली मतलब जल्दी जल्दी। पार्ट्स मतलब भाग। बीस्ट जंगली जानवर। शेर क्या है, बीस्ट है। लोयन इज अ वाइल्ड बीस्ट। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, जो तुम अक्सर करते रहते हो। डेयर का मतलब हिम्मत। ऑफेंड का मतलब क्रोधित होना, गुस्सा आना। एमिड मतलब बीच में। क्लिफ क्या होता है, चट्टान होती है, ठीक है, चट्टान होती है और उसके बाद जो खाई होती है, तो जो ऊंची वाली जो चट्टान होती है उसको बोलते हैं क्लिफ। स्ट्रक का मतलब पटकना, किसी चीज़ को जोर से पटकने को क्या कहते हैं, स्ट्रक। पा मतलब पंजा, जानवरों के क्या होते हैं, पंजे। फोर्स ताकत। होल गड्ढा। फार्म्ड बन गया, फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड है ना। उसके बाद स्मेल का मतलब गंध आना, ट्रबल मुसीबत। फेथफुली वफादारी। लोयल का मतलब भी वफादारी होती है। हैपेंड मतलब घटित होना। एंग्रीली मतलब गुस्से में। और लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। ये हमारी वोकेबलरी थी। अब 8वें पार्ट से, जो लेसन नंबर 2 है हमारा, इसका दूसरे पार्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे 8वें नंबर से। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब कुत्ता क्या करता है, अपने नए मास्टर, अपने नए मालिक की तलाश में चला जाता है। उसको लगता है कि शेर अगर इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर है तो मुझे इसको अपना मालिक बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे दूसरे जानवरों से मेरी सुरक्षा शेर करेगा। द लोयन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुत्ता शेर के साथ ही रहने लग जाता है।
लंबे समय तक, लंबे अरसे तक उसकी सेवा करता रहता है, उसका ध्यान रखता रहता है, और बदले में क्या करता है, शेर भी दूसरे जानवरों से कुत्ते की रक्षा करता रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, कोई शिकायत भी नहीं थी, खाने पीने का भी मिल रहा था, शेर शिकार कर लेता था, वो खा लेता था, उसका पेट भर जाता था, तो बचा हुआ कुत्ते को भी खाने मिल जाता था बिना मेहनत के। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि शेर से शक्तिशाली जानवर जंगल में कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को डरा सके या कुत्ते को कुछ कह सके। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया था कि इस कुत्ते का स्वामी, इस कुत्ते का मास्टर कौन है, मालिक कौन है, शेर है। तो अगर इसको कुछ करेंगे मतलब शेर से दुश्मनी लेंगे, और शेर से दुश्मनी लेंगे मतलब शेर हमको मार डालेगा। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. अब एक दिन दोनों जंगल में चल रहे होते हैं, चलते हुए क्या होता है कि दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं, और रास्ता कहाँ होता है, दोनों तरफ चट्टानें होती है और चट्टानों के बीच में रास्ता होता है। तो अचानक से शेर रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पा। अब वो क्या करता है, गुर्राता, रोरिंग, गुर्राता है और अपना जो पंजा होता है उसको जोर से ज़मीन पे पटकता है गुस्से में। विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि जोर से पंजा पटकने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पंजे का निशान पड़ जाता है, वहाँ गड्ढा बन जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर धीरे 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 पीछे वापस आने लग जाता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। अब कुत्ते को आश्चर्य होता है और वो पूछता है, हे मालिक, कुछ गलत हुआ क्या, कुछ बात हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, पंजा मार रहे हैं, क्या बात होगी। उसको आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक कुत्ते को क्या लग रहा था कि कुत्ता, शेर सबसे शक्तिशाली जानवर है और शेर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, कि मैंने क्या सूंघा है, मैंने सूंघा है कि कोई आदमी हमारी तरफ बढ़ रहा है। द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। तो शेर क्या कहता है कि अच्छा ये होगा कि आप पीछे चले जाओ, या फिर आप क्या करो, उससे भिड़ जाओ। वी वुड बेटर रन फॉर इट, कि हम लोग क्या करें, उसके पीछे भागे, और नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर हम भागे नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी क्या लेके आएगा, बंदूक लेके आएगा, और बंदूक लेके आएगा तो क्या करेगा, हमारा शिकार कर लेगा। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो कुत्ता क्या कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और ताकतवर बन जाना चाहिए, मुझे और ताकतवर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने ताकतवर स्वामी, मास्टर को ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा स्वामी ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा मालिक ढूंढना पड़ेगा जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, बलशाली हो। तो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ और इंसान के पास जा रहा हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और फिर इस तरीके से वो कुत्ता उस इंसान के साथ चला जाता है, उसकी सेवा करता रहता है बड़ी वफादारी के साथ। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और ऐसा घटित होता है और वो लंबे लंबे समय तक इंसान के साथ रहता है, और रहने के बाद क्या होता है कि आज तक भी इंसान का सबसे वफादार नौकर के रूप में कुत्ते को ही जाना जाता है। इस प्रकार से कुत्ते को अपना मालिक मिल जाता है। ये टाइटल है आपका, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, के कुत्ते को खुद अपना मालिक कैसे मिला। तो कुत्ते को अपना मालिक कैसे मिला, इतना घूमने फिरने के बाद मिला, उसके बारे में ये पूरा लेसन, ये पूरी कहानी थी। ठीक है, आगे बात।